हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजभवन पहुंच चुके हैं। ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को। राजभवन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और तमाम विधायक उनके साथ मौजूद हैं। विधायक दल की बैठक भी हुई, कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद अब तमाम नेता कांग्रेस के बड़े हरियाणा इकाई के कांग्रेस के पहुंच चुके हैं राजभवन। तो राजभवन से लाइव जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र, देखिए विधायक दल की पहले बैठक रही कांग्रेस की तरफ से, अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद है, पहुंच रहे हैं राजभवन ज्ञापन देने के लिए। क्या कुछ ताजा जानकारी इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से पहले करीब 3:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है, ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। खासतौर से ई टेंडरिंग का जो मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की तरफ से चर्चा की जा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर लगातार सरपंचों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस धरने प्रदर्शन को लेकर के लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद कहीं न कहीं जो पंचकुला पुलिस प्रशासन है, उनकी तरफ से तमाम जो सरपंच हैं उन्हें पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर से हटा दिया गया, यानी वहां से हिरासत में लेकर के उन्हें बॉर्डर खाली कराने का काम किया गया। इसी के साथ साथ फिलहाल अगर हम बात करें तो आज विधायक दल की जो बैठक है, इस बैठक में इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की है और इस चर्चा के बाद ये फैसला किया गया कि कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है उन्हें ज्ञापन दिया जाए इन तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बड़े स्तर पर मोर्चाबंदी करते हुए नजर आ रहा है और उसी का ये परिणाम है कि तमाम जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन में पहुंच करके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपने का काम सरपंचों की मांगों के समर्थन में, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो ज्ञापन है वो सौंपने का काम किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कांग्रेस की आगे की रणनीति भी, 17 मार्च से 22 मार्च तक हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा सेशन है। इसके बाद सड़क पर किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के जाएगी, इसका भी ऐलान जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल हम राजभवन पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हैं, सभी जो अगर हम बात करें तो जो विधायक हैं वो अब बाहर आना शुरू हो चुके हैं। हलचल यहाँ पर हो चुकी है और सीधी तस्वीरें इस पूरी हलचल को लेकर के हम दिखाने की कोशिश आपको करेंगे कि जब तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में राजभवन से बाहर आते हुए सीधे इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ज्ञापन किसको दिया गया है, किस तरीके की बातें उस ज्ञापन के अंदर रखी गई थी, इसकी पूरी जानकारी देने का काम मीडिया को करेंगे। सभी विधायकों के साथ ये पूरा विधायक दल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तरफ से ये पूरा ज्ञापन देने का काम राज्यपाल को किया गया है। मीडिया से भी वो बातचीत करेंगे। जैसे ही अब सभी विधायकों के साथ पूरा विधायक दल बाहर आ चुका है और मीडिया से बात यहाँ पर की जाएगी और बताई जाएगी अपनी आगे की रणनीति भी, और साथ ही राज्यपाल से क्या कुछ मुलाकात रही और ज्ञापन में क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से रखे गए। हुड्डा साहब, आप आराम से सब आराम से विधायक दल के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आप जाकर आपने मुलाकात की है, क्या कुछ मुद्दे रहे और ज्ञापन में क्या विषय? देखिए, मुख्य तौर पे हमने कहा ये सरकार प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकार नहीं चलती है। जैसे इलेक्टेड पंचायत है, 2 साल तक तो पंचायत के इलेक्शन नहीं कराए और जब कराए तो उनके ऊपर जब वो अपनी सही मांगने आए हैं तो लाठी और गोलियां चली जा रही है। इसी तरह ओल्ड एज पेंशन स्कीम के सवाल था, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। आज बेरोजगारी इतनी है, ये हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रही नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही कोई नहीं रही। तो सारी बात अपने राज्यपाल जी को बुलाएं। मैंने कहा जी आप पता करें आज तक कितनी SIT बनी है, किसकी रिपोर्ट आई है, क्या एक्शन हुआ है। SIT बना देते हैं, इतने घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, SIT बना देते हैं और उसकी रिपोर्ट नहीं आती। और अब जो ये सरपंचों का और पंचायतों का मामला था, इसमें 2 लाख की जो ई टेंडरिंग है वो भी गैर कानूनी है। एक तो पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, फिर ऊपर से ऐसा रूल ला रहे हैं कि 1 हफ्ते में नहीं होगा तो डीम्ड टू होगा, CO जिला परिषद की पेमेंट कर देगा। ऐसे
जो है पंचायत को पंगु बनाने के लीगल कैसे कर रहे हैं सर आप? हाई कोर्ट का फैसला है और हाई कोर्ट का फैसला है और ये पंचायतों को पंगु बनाने की कोशिश करें। पंगु नहीं बनानी चाहिए पंचायत, वो इलेक्टेड है, गांव की सरकार तो वही है, तो उनको पूरा राज करना चाहिए। जिस तरह से पंचकूला में उसको किस तरह से देखते हैं, लाठी चार्ज करके खदेड़ दिया गया रातों रात। वही हमने कहा है, लाठी से गोली से सरकारें नहीं चलती प्रजातंत्र में। वार्तालाप के करके बात करके महिला हैं, महिलाओं के भी लाठियां लगी हैं, उनकी चोट भी लगी है। बात करके आश्वासन दिया सर आपको? राज्यपाल ने कहा मैं इसकी जांच करूंगा और मैं इसको करूंगा, कार्रवाई करूंगा। विधायक दल की बैठक सर आपने क्या उसमें चर्चाएं हुई विधायक दल की बैठक के अंदर विधानसभा को लेकर के और प्रदेश के अन्य मुद्दों को? देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन आज मुख्य तौर पर क्योंकि राज्यपाल से समय नहीं हुआ था, ये ज्ञापन डिस्कशन हुआ, वो ज्ञापन बना और हम देखे आएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आपका चल रहा है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई? हाँ चर्चा हुई है, उनके भी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, अध्यक्ष जी बताएंगे कार्यक्रम। आगे क्या रणनीति? सारे प्रदेश में बहुत बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम चला गया है और अभी 13 तारीख को हम चलो राजभवन की ओर हमारा प्रोग्राम है। यहाँ राजभवन पर आएंगे हम 13 तारीख को 11 बजे और 6 से 10 के बीच में अभी हमारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के हमारे सभी नेशनलाइज्ड बैंक और जो LIC के हैं हर ब्लॉक में एक एक जगह हमारा प्रदर्शन है और 25 तारीख को सोनीपत में पर्दाफाश रैली का आयोजन किया जाएगा। 25 मार्च को ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मार्च के अंतिम महीने में पर्दाफाश रैली का आयोजन होना था, वो हमने 25 मार्च को सोनीपत में निश्चित किया है। सोनीपत में समापन होगा इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का पर्दाफाश रैली के साथ। 13 मार्च को सर आपने 13 मार्च का जिक्र उसमें जो भी आएंगे हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जो प्रभारी हैं वो आएंगे साथ में और कोई केंद्र का नेता भी आ सकता है। 13 मार्च का बताएं सर। 13 मार्च को चलो राजभवन PCC ऑफिस से हम ठीक 11 बजे मूव करेंगे राजभवन की ओर। सर एक अंतिम सवाल सर, यौन महिलाओं के साथ जो है वो यौन शोषण के मामले जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर चंडीगढ़ तक गूंजे, इसको लेकर भी क्या ज्ञापन सौंपा गया है? मंत्री संदीप सिंह का मामला हो या फिर महिला पहलवानों का मामला हो? नहीं, हमने वो सारे कानूनी व्यवस्था का मामला सारा उठाया है और ये जो बात कह रहे हो ये पहले ही विधानसभा में, अभी पीछे जो विधानसभा चल रही थी उसमें जोर शोर से हमारे सभी विधायकों ने उठाया था। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो अब बड़ा बयान सामने आया है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी कि मुद्दे उठाए गए हैं और बैठक के बाद अब राजभवन में पहुंचे थे, जिसके बाद मीडिया को संबोधित भी किया, मीडिया के साथ बातचीत भी की और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। सरपंचों समेत कई मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया है। ई टेंडरिंग व्यवस्था गलत है, यह बात कही गई भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से और कहा गया कि पहले तो 2 साल तक इलेक्शन नहीं हुए पंचायतों के, उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो ई टेंडरिंग को लेकर आ गए। तो लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं, वहां से राजभवन से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र चौधरी, अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ये कहते नजर आए कि पहले 2 साल तक तो इलेक्शन नहीं हुए पंचायतों के, उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो ई टेंडरिंग को लेकर आ गए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभा रहा है, अगर इसी तरीके से विपक्ष जो है वो मजबूत होता रहा, मोर्चाबंदी करता रहा तो आगे मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। देखिए बसंत, बिल्कुल आपने ये तमाम विषय जो है कहे और इन तमाम विषयों को लेकर के जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका के चलते ही आज राजभवन पहुंचा था। विधानसभा में भी तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे। वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक हैं बीबी बत्रा, उनसे भी पूछेंगे। सर, आज जो आपकी मुलाकात रही है, आपने ये विषय तो उठा दिया कि ई टेंडरिंग और लाठी डंडों से सरकार नहीं चलती, आश्वासन आपको मिल गया, अब आगे क्या कार्यक्रम? आज तक कभी सुना था कि सरपंचों को चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनसे संवाद नहीं किया जा रहा है और जो ग्राम पंचायत एक्ट है और जो कानून की धारा है उनके खिलाफ पंचायतों को कंपेल किया जा रहा है और सरपंचों की ताकतों को छीना जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेस बढ़ाई जा रही है। और पिछले दिनों ने आपने OPS में एम्प्लॉइज़ के खिलाफ भी
ये तो लाठीचार्ज सरकार होगी है, हर एक चीज़ की लाठीचार्ज करती है, कुछ करती है। ना इनका लॉ एंड ऑर्डर इनके बस का है, ना इनके भ्रष्टाचार इनके बस का है। कहीं पर भी देखो हर एक चीज़ में ऐसा ही। बंडारू दत्तात्रेय आपकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते थे, उनका क्या कहना था जब ये विषय आपने रखा? नहीं, इज ए होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। हमने अपनी बात रखी, अपना मेमोरेंडम पढ़ के सुनाया, उन्होंने उसको करा और कहते मैं इसको एग्जामिन कराऊंगा। एग्जामिन कराने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा अब सेशन भी आ रहा है, कांग्रेस ने अपने और भी कार्यक्रम 13 मार्च और 25 मार्च के रखे हैं, वो किस तरीके से रहने वाले हैं इसकी जानकारी भी हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी दी, लेकिन आपके माध्यम से विस्तार से जानना चाहिए। बात ये है कि जो बजट पेश हुआ है वो नीरस बजट है, उसके अंदर कोई है नहीं, और जितना कर्जा का भुगतान किया है उससे ज़्यादा कर्जा ले लिया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सरकार उधार के पैसे पे चल रही है और वास्तव में फील्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं है। सीएम साहब, ये बात तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते नजर आते हैं कि जो कर्ज का दायरा है हम उस दायरे के अंदर हैं, जो 2.5% है उससे अंदर है। अपना जो डॉक्यूमेंट विधानसभा के अंदर पढ़ते हैं उसमें पूरे तथ्य नहीं देते हैं। वहाँ पर लिखते हैं कि 68% हम स्कीमों के ऊपर और प्रदेश की प्रोग्रेस के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जहाँ तक एक्चुअल अमाउंट वो 12% ही है। 12% है उसको लेकर। और जो 25 मार्च को जो पर्दाफाश रैली आपने नाम रखा है, इस रैली का इस तरीके का नाम रखने की क्या आवश्यकता रही, क्या पर्दाफाश करने जा रहे हैं? ये हाईकमान ने डिसाइड किया है इसका नाम रखने के लिए। हाईकमान, अब केंद्र से भी इसमें नेता आएंगे? हम केंद्र से हमारे प्रभारी आएंगे और भी केंद्र से नेता आ सकते हैं जी। और 13 तारीख को जो आप मार्च कर रहे हैं उसमें क्या विषय रहेगा, जो राजभवन तक मार्च है उसको लेकर? वो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उस बारे में कोई भी अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है, कुछ नहीं है, उनको बचा रहे हैं इस बात के लिए। और ये बैंकों का फ्रॉड होना, सब कुछ होना, और लोगों का जो उनकी गाढ़े खून की कमाई है, पसीने की कमाई है, उसको उन्होंने कितना बड़ा झटका दिया है। और ये हर एक चीज़, पोर्ट भी उसी को दे दो, हवाई पट्टी भी उनको दे दो, साथ में एयरपोर्ट भी उनको दे दो, साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर भी उनको दे दो, कौन सी इवन डिफेंस तक भी इंटरफेरेंस है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर कांग्रेस की पूरी रणनीति सरकार को, चाहे वो केंद्र के मुद्दे हों, प्रदेश के मुद्दे हों, उन मुद्दों को लेकर के, घेरने को लेकर के, और 25 मार्च को पर्दाफाश रैली करने जा रही है कांग्रेस, और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर के भी जो उसका समापन है कार्यक्रम का, इस समापन को करने का भी कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं राजभवन पर मौजूद थे, जहाँ पर बात करें तो सभी जो विधायक हैं ज्ञापन देकर के गए, और खासतौर से जो लाठीचार्ज ओपीएस को लेकर के, ई टेंडरिंग को लेकर के हाल ही में देखने के लिए मिला था, उसका विरोध कहीं ना कहीं लगातार सरपंचों की तरफ से किया जा रहा था। जहां वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी ये साफ कर दिया इस ज्ञापन को देने के बाद कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनके पूरे समर्थन में है और लाठी डंडे से सरकार नहीं चलती। कहीं ना कहीं इन पंक्तियों के साथ कांग्रेस इस ज्ञापन को देने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। और जैसा कि विधायक बीबी बत्रा ने भी बताया कि इस पूरे मसले की कहीं ना कहीं इंक्वायरी की बात जो है वो राज्यपाल की तरफ से भी कही गई है। अब ये देखना है कि इस पूरे मसले को लेकर के आगे क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, सरकार इसको लेकर के अपना पक्ष किस तरीके से रखती है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर हम बात करें तो पूरे तौर पर इन तमाम मुद्दों को भुनाने को लेकर के, इन तमाम मुद्दों के समर्थन को लेकर के ये पूरे जो ज्ञापन है या फिर जो मार्च है या फिर जो पर्दाफाश रैली है, अलग अलग स्तर पर इन तमाम मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया, कहा कि ई टेंडरिंग व्यवस्था गलत है। ई टेंडरिंग को गलत करार दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। और 13 मार्च को चलो राजभवन का कार्यक्रम रहने वाला है, कांग्रेस की तरफ से मार्च किया जाएगा। 25 मार्च को सोनीपत में पर्दाफाश रैली होगी। इस बार का बजट निराश कर रहा है, ये बात भी कही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही गई। सुनवाया आपको कि किस तरह से ये कहते नजर आए कि इस बार का जो बजट है वो निराशाजनक बजट है, निराश करता हुआ बजट है, ये बात कही गई कांग्रेस की तरफ से। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया और ये तमाम बातें कही गई उनकी तरफ से।